ओम सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः चंडिकायै। मैं आज आप लोगों को पारद के बारे में बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की इच्छा है, आग्रह भी आया है कि पारद के बारे में मैं बताऊं। पारद एक महारस है। यह भगवान शिव का वीर्य है। जिस कलयुग में हैं, आप सबको मालूम होगा कि यह कलयुग 28वां कलयुग है। तात्पर्य ये कि इसके पहले इसी मनवंतर में 27 कलयुग बीत चुके हैं। यह 28वां कलयुग है। जब हम किसी पूजा अर्चना आदि में संकल्प लेते हैं तो उसमें पंडित जी पहले ही कहते हैं, संकल्प में ही कहते हैं कि अष्टाविंशति में कलिजुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारतखंडे। तात्पर्य कि ये 28वां कलयुग है। तो इसका कहने का तात्पर्य यही है कि इसके पीछे पहले ही 27 कलयुग बीत चुके हैं। तो कलयुग जैसा कि नाम से ही ये पता चलता है कि इसमें अनेक तरह के भ्रष्टाचार, दुराचार, पाप, सब कुछ कर्म होंगे। इसमें लोग तरह तरह के दुख पाएंगे। कलिबार हिबार दुकाल पड़े, बिनवन्न दुखी सब लोग मरे। कलिकाल में बहुत ही भयंकर स्थिति हो जाती है। माता पार्वती को इसकी इसका भान पहले ही था। वो जानते थे कि कलयुग में क्या होगा। यही सोच विचार करके जगत के कल्याण के लिए मोहिनी रूप धारण करके, बहुत ही सुंदर आकर्षक रूप धारण करके भगवान शिव के सम्मुख तब उपस्थित हुई जब भगवान शिव रणयक तपश्चर्या में व्यस्त थे। उसी में रणयक तपश्चर्या में लगे हुए थे। लेकिन माता जी को तो था लोक कल्याण के लिए कुछ उत्पन्न करना, चाहे पुत्र के रूप में हो, चाहे औषधि के रूप में हो, चाहे जैसे भी हो। वो भगवान शिव के सम्मुख प्रस्तुत हुई। लेकिन भगवान शिव तो ठहरे कामजित। उन्होंने तो काम को भी परास्त कर दिया था। फिर माता जी पर आसक्त होने का क्या तात्पर्य। परंतु माता जी तो महाशक्ति। दोनों का मान कैसे रह गया। भुवन मोहिनी माता सती के आकर्षक रूप को देखते हुए भगवान शिव का वीर्य स्खलित हो गया, वीर्य निकल गया, वीर्य निकल गया, वीर्य बह चला। भगवान शिव का वीर्य अमोघ, वज्र से भी ज्यादा तीखा, उग्र प्रकृति वाला, भयंकर वेग वाला वीर्य बह चला। जब वीर्य बहा तो जहां जहां वीर्य जाता था अपने तेज से सब कुछ पिघलाता जाता था, सब कुछ पिघलाता जाता था। तो उससे क्या हुआ कि जगह 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 उसके कुएं बन गए। जहां जहां पर थोड़ी कठोर पत्थर या मिट्टी मिला वहां तो बहा। लेकिन जहां भी थोड़ा मिला पोला जैसा स्थान मिला, वहां गड्ढा हो गया, कुआं हो गया। उस अमोघ वीर्य के बारे में तो सबको पता था कि ये भगवान शिव का ये है, वीर्य है। इसमें पता नहीं कितने कितने गुण हैं। इसकी यह कितना महत्वपूर्ण है ये सब जानते थे। ये इसके बारे में मैं बताऊं कि कहावत आती है, रत्न समुच्चय, रस रत्न समुच्चय में यह आया है
शैले अस्मिन् शिवयोः प्रीत्या परस्पर जिगीषया संप्रवृत्ते च संभोगे त्रिलोकक्षोभकारिणे विनिवारयितुं वह्निः संभोगं प्रेषितः सुरैः कपोतरूपिणं प्राप्त हिमवतः कंदरेऽनलम् अपक्षिभाव संक्षुब्धं स्मरलीलाविलोकिनं तं दृष्ट्वा लज्जितः शम्भुर्विरतः सरतात्तदा प्रच्युतश्चरमोधार्तुर्गृहीतः शूलपाणिना प्रक्षिप्तो वदने वहने गङ्गायामपि शोपतत् वह्निः क्षिप्तस्तया सोऽपि परिदम्धमानया संजातास्तस्मन्मलाधानाता धातवः सिद्धिदायकाः यावदग्निमुखाद्रेतो न्यपध्रुवी शर्वतः शतयोजन निम्नास्ते जाताः कूपास्तु पंच च तदा प्रभृति कूपस्थै तद्वेतं पंचधा भवत। मतलब ये कथा है पौराणिक कि भगवान शिव के ऐसे वो निकला तो गंगा नदी के किनारे, अभी वर्तमान गंगा नहीं, गंगा 3 हैं, त्रिपथगामिनी, एक सगलोक को जाती है, एक भूलोक पर आती है, एक पाताल लोक में, त्रिपथगामिनी, ये तीनों लोकों में जाती है गंगा। तो ये पौराणिक गंगा की बात है। गंगा नदी के किनारे महादेव जी के वीर्य से उत्पन्न पारद के 100 योजन लंबे 5 कूप थे, 5 कुएं बन गए थे। अभी मैं ये तो खैर कहावत है, मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या हुआ कि कुछ लोग लोभ के कारण, जो चोर थे, जिनको कहते हैं चोर उस समय के, तो चोर जो थे वो ये पारद को कुछ चुरा लिए। वो चोर कोई सामान्य चोर आज के नहीं थे, वो भगवान शिव के वर प्राप्त चोर थे। तो वो उसको चुरा लिए, देख करके ऐसा चुरा लिए जो लगभग एक तरह से ठंडी प्रकृति का हो चुका था। वो लुढ़कते लुढ़कते, मतलब उसे संस्कार, बहते बहते संस्कार हो चुके थे। बीच में आ गया प्रसंग तो बता दूं, क्योंकि कुछ लोगों को एक 16 संस्कार का नाम जान गए हैं कि 16 संस्कार 16 संस्कार। वो 16 संस्कार क्या क्या चीज़ है मैं आपको एक बता दूं। कुछ लोग हमको देते हैं कि ये नारद संहिता में आया हुआ है कि 16 संस्कार। देख लीजिए 16 संस्कार क्या क्या होते हैं। मारणम मोहनम छेदम भेदम स्वेदम ज्वलानले पाकम ढाकम न्यासदलान्वितम मिश्रम चासक विच्छेदन्वा। मतलब मारण, मोहन, छेद, वेद, स्वेद, स्वेद मतलब सपन, उसके बाद मूर्छन, मर्दन, उत्थापन, पातन, अधःपातन, तिर्यक पातन, बोधन, नियमन और दीपन। ये 16 संस्कार यही हैं, यही 16 संस्कार होते हैं। अब ये मैं बता दूं आपको कि ये जो कथा आती है तो इसमें जो 3 चोर जो थे वो भी तो उठाने लायक था नहीं, जो भी उठाएगा जल जाएगा। जब बड़े बड़े पत्थर गल करके कुएं बन गए तो किसी और व्यक्ति प्राणधारी के में कितनी शक्ति जो उसको उठा सके, कितनी शक्ति जो उसको उठा सके। तो वो जो संस्कृत हो गया था, मतलब जो संस्कारित, एक तरह से मतलब वो लुढ़कते लुढ़कते वो उसका मूर्छन, मर्दन वगैरह सब कुछ हो गया था, तो उसको लोग चुरा ले गए। लेकिन पूरी तरह तो उसका शोधन हुआ नहीं था, कुछ कुछ रह गया था उसमें। तो उनके नाम पर वो कौन कौन थे जो ले गए, जो उसको चोरी करके जो ले गए थे, भारत की चोरी करके जो ले गए थे, वो कौन कौन थे बता दूं मैं आपको। उनके नाम थे, एक का नाम था नाग, दूसरे का नाम था बंग, तीसरे का नाम था मल। नागो बंगो मलो वहनिश्चापल्यम च विषम गिरिः असह्याग्निर्महादोषा निसर्गात् पारदेशताः। तो ये 3 जो थे, 3 जो चोरी करके ले गए, तो इसमें कुछ तो संस्कार पहले से हो चुके थे, क्योंकि ये शीतल भी हो चुका था लगभग, तभी वो लोग ले गए। लेकिन उनमें कुछ दोष रह गए, कुछ दोष थे जो इन चोरों के नाम पर ये पड़ गया। कौन कौन? नाग, बंग, मल्ल। तो ये 3 ये इन तीनों के द्वारा जो चोरी किया हुआ पारद था वो कम दोष का था, उसमें कम संस्कार करने पड़ते थे।
अभी मैं बता दूं कि हर एक पारे का अगर 16 संस्कार कर देंगे तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तत्व उसमें से निकल जाएंगे और वो पारद व्यर्थ हो जाएगा। वर्तमान समय में औषधि निर्माण के लिए ये चाहे कोई भी पारा हो, उसका 16 संस्कार करते हैं लोग, ताकि वो खाने के योग्य बन सके, औषधि के लायक बन सके। वरना ज्योतिष और शास्त्रीय और खगोलीय प्रयोजन के लिए सबका 16 संस्कार करना आवश्यक नहीं है। 16 संस्कार कर देने पर वह पारा व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए एक जो बन गई है लोगों में धारणा 16 संस्कार, 16 संस्कार के पहले देखिए पारा को कि क्या वो 16 संस्कार करने लायक है, उसका 16 संस्कार होगा। 16 संस्कार कर देंगे तो पारा बेकार हो जाएगा। उसमें 16 संस्कार करने लायक वो पारा है कि नहीं, उसमें कितने दोष पहले से हैं, कितने दोष पहले से नहीं है, ताकि उनका संस्कार हो सके, तो तब ये होता है। 16 संस्कार पूरी तरह से शुद्ध किया हुआ पारा केवल थर्मामीटर, बैरोमीटर, एग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर वगैरह में लगाया जाता है। वो यंत्रों के लिए है, मापने के लिए, तो उसको शुद्ध पारा कहते हैं। मूल पारा, ओरिजिनल मरकरी, मूल पारा जो है कुछ और होता है। मूल पारे में तो सारे विद्यमान होते हैं और वो औषधि के उपयोग में नहीं आता है। वो ग्रह बाधा निवारण, भूत प्रेत निवारण इत्यादि के काम में आता है। तो इसलिए ये हुआ, ये पारा का हुआ। अभी पारा के कितने भेद और कितने नाम होते हैं। पारदो रस धातुश्च रसेन्द्रश्च महारसः चपलः शिववीर्यश्च रसः सूतः शिवायवः रसेन्द्रः पारदः सूतः हरजा सूतको रसः मिश्रकश्चेति नामानि ज्ञेयानि रसकर्मसु। ये जो हैं रस, रसेंद्र, सूत, पारद, मिश्रक। तो मिश्रक नामक जो मिश्रक जो होता है पारद, उसमें 16 संस्कार करते हैं। शेष में 16 संस्कार नहीं करते। 16 संस्कार करने से उसके जो तत्व हैं, जो उपयोगी तत्व हैं, सार्थक तत्व हैं, वो निकल जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, फिर वो पारद व्यर्थ हो जाता है। मैं बनवा करके रखा हूँ। कई बार मैंने उसको दिखाया भी है आप लोगों को कि हाँ ये देखिए कौन कौन जो है शुद्ध पारा है, कौन मूल पारा है, कौन सा मूल शिवलिंग जो मैं बनवा करके रखा हूँ वो उस पर मैं, और ये अपना जो श्री यंत्र है उस भी बनवा कर रखा हूँ। तो मूल पारा से बना श्रीयंत्र और शुद्ध पारे से बने श्रीयंत्र में बहुत अंतर होता है। मूल पारे का बना हुआ श्रीयंत्र ही काम लायक होता है, वही प्रयोजन सफल करता है, और शुद्ध पारे से बना हुआ किसी प्रयोजन का नहीं होता है। हाँ, भाव का फल भले मिल जाए, भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसार भाव का फल मिलेगा। कर्म का फल उसमें जो है, क्योंकि कर्म आपका उचित हो ही नहीं पाता है, तदर्थ हो ही नहीं पाता है, तो इसलिए उसका फल नहीं मिलता है। भाव का फल मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। इसलिए जो शुद्ध पारे का जो बनता है वो किसी प्रयोजन का नहीं होता है। जो मूल पारे का बनता है, कोई भी गुटिका हो, श्रीयंत्र हो, शिवलिंग हो, तो वो काम लायक होता है। अभी लोगों में धारणा बन गई है, हम तो कई लोग कहते हैं कि क्या आपके पास 16 संस्कार किया हुआ पारे का शिवलिंग है? भाई आप सीधा ये पूछिए कि क्या आपके पास मूल पारे का बना हुआ श्रीयंत्र है? मैं 16 संस्कार क्यों किसी का कर दूं? क्यों किसी का मैं 16 संस्कार कर दूं? 16 संस्कार कर दूं तो जो पारा है वो भी व्यर्थ हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। तो इसलिए 16 संस्कार करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब ये मिश्रक नामक पारा होता है। अभी ये पारा बहुत ही गुणकारी है। माता पार्वती इसके महत्व को जानती थीं, इसीलिए उन्होंने जब हुआ क्या कि जब भगवान शिव का वीर्य बह चला तो कामजित थे, तो उन्होंने पारा को कहा कि जा, जो वीर्य का मूल गुण होता है, वीर्य का मूल गुण जो होता है वह तुम्हारा विनष्ट हो जाएगा। पारा को उन्होंने साफ दे दिया, लेकिन माता पार्वती तो जानती थी, माता पार्वती ने सबको जहाँ तहाँ स्तंभित कर दिया। तो कुछ कुएं में गिर गए और कुछ पारा जहाँ थे वहीं रुक गए, और तो जो जहाँ रुका पारा वह वहीं स्थिर हो गया। तो जो कुएं में पारा पड़ गया, जो कुआं में पारा पड़ गया, जो कुआं बन करके हो गया, उसमें बहुत अशुद्धता हो गई, बहुत अशुद्धता हो गई।
जो पारा पत्थर पर पड़ा उसमें थोड़ी कम अशुद्धता हुई, तो वो पत्थर के खोह में वो पड़ गया और विविध धातुओं से मिल करके और वो ठोस रूप बन के वहाँ पर हो गया। लेकिन जो पारा कंदराओं में मिलता है, कंदराओं में मिलता है, जिसको चोरों ने बताया ना कि वो बंग, नाग और मल्ल नामक तीनों ले गए, तो ये जो तीनों पारा है ये मूल पारा होता है और ये बहुत ही विचित्र गुण वाला होता है। और प्रायः वैद्यनाथ, डाबर, ऊंझा इत्यादि जो बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक प्रतिष्ठान हैं वो भरसक इसी पारे की खोज में रहते हैं और वो पहले से ही विविध स्थानों पहाड़ियों में लोगों को पहले से ही ठेका दे देते हैं कि तुम मुझे ये पारा देना। तो होता क्या है कि अब पारा माता पार्वती बताया जैसा कि इसके गुण और प्रभाव से सर्वथा परिचित थी और इन्होंने इसे एकत्र किया, जहाँ तहाँ स्तंभित कर दिया और इनमें विविध गुण भर दिए, विविध गुण भर दिए, चाहे प्रकृति भर दे चाहे माता जी के आशीर्वाद से वरदान से भर जाए, विविध गुण भर दिए। इस पारे की महत्ता इतनी है कि आप लोग देखे होंगे कि सोने को भी ये काट के रख देता है, खा जाता है सोने को, इतनी इसमें, और बाकी किसी भी रस में किसी में भी इतनी क्षमता नहीं है। पारा कहीं टिकता नहीं एक जगह, हथेली पर हो चाहे पत्ते पर, कहीं टिकता नहीं। अगर मूल रूप में होगा, अगर वो उसको मूल रूप में रखा गया होगा तो टिकेगा नहीं, बह जाएगा, गिर जाएगा। मुंह में डाल लीजिए, सीधा उसका कोई पाचन नहीं होता है, सीधे ही वो मल द्वार से बाहर निकल जाता है, ठीक वैसे के वैसे ही निकल जाता है। कुष्ठ रोग हो जाता है, कुष्ठ रोग हो जाता है, क्योंकि ये रक्त विनिमय नहीं हो पाता। मुंह में डालिए, रक्त विनिमय नहीं हो पाता, रक्त विनिमय नहीं होगा तो निकल जाएगा और फिर रक्त की कोशिकाओं का जो मेटाकॉन्ड्रिया होता है वो टूट जाता है। तो ये है पारद। इसके बहुत से गुण मैं फेसबुक के इसी पेज पर लिख चुका हूँ, पहले इसके पहले वाले पेज पर मैं लिख चुका हूँ, जो फेसबुक देखें तो आपको पता चले पेज पर, उसके बारे में बहुत उसमें लिख चुका हूँ। तो अभी पारद जो है, यदि आप पारद के गुटिका पर साधना करते हैं शीघ्र सिद्धि होगी। पारद के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, बहुत शीघ्र उसका फल प्राप्त होगा। भगवान शिव तो उस पर प्रसन्न ही होते हैं, क्योंकि माता जी का वो आशीर्वाद का रूप है, तो उनको प्रसन्न होना ही है। तो पारद के शिवलिंग पर अभिषेक करें, उसका कोटि गुना फल मिलता है। पारद के गुटिका अगर रखते हैं घर में, तो अब ये बता दूं आपको कि जैसे कोई ग्रह बाधा निवारण के लिए, भूत प्रेत निवारण के, तो ग्रह बाधा निवारण के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि हमको कौन सा ग्रह पीड़ित करता है। बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, क्या पीड़ित करता है। तो मैं रखा हूँ, चूँकि मैं जब फौज की सेवा में था तो देश विदेश घूमना पड़ता था। फौज जहाँ हमारी जाती थी, जंगल में, पहाड़ में, खोह में, कंदरा में, रेगिस्तान में जाती, तो जाना पड़ता था। मेरे साथ एएमसी की बटालियन रहती थी, जिसके पास लेबोरेटरी ही होती थी। तो उत्सुकता बस मैं जहाँ जाता था, देखता था कि कोई विचित्र पत्थर मिल गया तो उसको ला करके टेस्ट करता था अपनी प्रयोगशाला में एएमसी की। अच्छा निकला तो उसको मैं रख लेता था, और अगर बेकार निकला, व्यर्थ निकला, किसी काम का नहीं है, केवल चमकदार है, तो उसको मैं छोड़ देता था। तो ये जो है, इन पत्थरों को पारद के बने शिवलिंग के साथ रखें, मतलब उसके 4 या 5 पारद शिवलिंग के या पारद गुटिका के या पारद श्रीयंत्र के उसके आसपास में 4-5 को रखें और फिर उसका अभिषेक करें, उसकी पूजा करें, देखें फल उसे क्या प्राप्त होता है। तो अब मेरे कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए कि अगर सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, 2 या 3 ग्रह हों पीड़ित हों, या अकेले ग्रह पीड़ित हों, तो उनके पत्थर रखा हूँ मैं, सब रखा हूँ मैं। अपनी पूरी फौज की सर्विस में पैसा भले नहीं इकट्ठा कर पाया हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों का संग्रह मैंने किया है। तो ये क्या होगा कि इसको उनके चारों ओर रख दीजिए और फिर पूजा अर्चना कीजिए। अगर किसी का व्यवसाय गिर गया हो, टूट गया हो, दिवालिया हो गया हो, उस अवस्था में जो मैं बताया कि पत्थर है, ठीक उसी तरह से उसको पारद शिवलिंग के चारों ओर नीचे रख करके और उस पर पंचाभिषेक करें। रुद्राभिषेक नहीं बोल रहा हूँ, पंचाभिषेक करें।
और रुद्राभिषेक कराएं तो और उत्तम, लेकिन पंचाभिषेक ही करें। आप देखिए उसका कैसे परिणाम मिलता है, खुद ही देख लीजिए कि कैसे परिणाम मिलता है। ये तो मेरा अनुभव रहा है, कम से कम 2000 से ऊपर व्यक्तियों के साथ। अपने फौज में ही रहा है, कितने फौजी अधिकारियों के साथ मैं कराया, कितने फौजी जवानों के साथ कराया। तो ये इसका परिणाम आप खुद ही देख लें। तो यह जो है भगवान शिव का अमोघ वीर्य, माता पार्वती का आशीर्वाद से ये इतनी महत्ता को प्राप्त कि ये अपने पास किसी को टिकने नहीं देता। सोने जैसे धातु को भी ये खा जाता है। इसी से सोना भी निकलता है, मैं आपको बता दूं। लेकिन सोना निकालते समय इसमें से जो 7 धातुएं हैं, 7 जो तत्व हैं इसमें से निकलते हैं, और 7 तत्व निकलते ही जो व्यक्ति इसका काम करता है वो कोढ़ी हो जाता है, क्योंकि ये सातों जो होती है ना, इनका रश्मि विनिमय विकिरण जो होता है बहुत प्रबल होता है। और ये कहीं भी अगर आपके शरीर के सोवानिह स्वानिह सोवानिह, अरे जिसको हमारी समझ से अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं, सोवानिह हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसके स्पर्श होते ही वो टूट जाता है, सेल्स डिसॉल्व हो जाती हैं। तो ये आदमी कुष्ठ रोग का पीड़ित, प्लेटलेट्स खत्म हो जाती हैं, आदमी जो है कुष्ठ रोग का पीड़ित रहता है। इसे सोना निकलता है। ये कभी भी सोना को अपने से दूर नहीं रखना चाहता। सोना इसके पास में जाएगा ये खा जाएगा, सोना अपने पास में खा जाएगा। इसलिए कहा जाता है साधारण बोलचाल में कि किसी भी मतलब कि कीमती धातु को, मूल्यवान धातु को अपने साथ ये नहीं रखता, खा जाता है। उसको अकेले स्वतंत्र नहीं छोड़ता, खा जाता है, अपने अंदर समेट लेता है। सोना के छोड़िए, तांबे की प्लेट में इसको रख के देखिए, तांबे की प्लेट में इसको रख करके पूजा कीजिए, देखिए ये खा जाएगा, उसके जहाँ पर रखें वो खा जाएगा। तो ये रस की महानता है, पारद रस की महानता है। मैं पारद रस का गुण बहुत कितना क्या कहूँ, इसकी महत्ता, इसका क्षमता मेरे पास नहीं कि पारद के सारे गुणों का मैं वर्णन कर सकूँ। जो स्वयं भगवान शिव का अमोघ वीर्य, और जो माता पार्वती से वरदान प्राप्त, सती से वरदान प्राप्त, उनकी संरक्षण में पला बंधा, और उसकी महत्ता का वर्णन मैं क्या करूं। तो ये, लेकिन चूंकि ये थी लोगों की आकांक्षा थी, तो मैंने पारद के बारे में बता दिया। तो इस तरह से पारद का प्रयोग ग्रह बाधा, भूत प्रेत, धन संपदा, व्यापार व्यवसाय, नौकरी, एक ही और है शादी विवाह। शादी विवाह में मान लीजिए बेटा बेटी की देरी होती है, तो उसमें भी उसका विचित्र प्रभाव देखने को मिलता है, विचित्र प्रभाव। इसको कहते हैं स्वर्ण किंकिणी। स्वर्ण किंकिणी बना करके, और मान लीजिए बेटा अगर है, देरी हो रही है, तो स्वर्ण किंकिणी बना करके उसके हाथ में रख करके 7 दिन तक उसका अर्चन कराएं। विधान है इसका, अब वीडियो है ना, इसमें वो विधान करूँगा तो ये छूट जाएगा। इसका विधान कराएं, देखिए उनको कितना जल्दी परिणाम मिलता है, शादी विवाह का कितना जल्दी परिणाम मिलता है, आप खुद देख लें। तो ये है पारद का विधान। बहुत मैंने दे भी दिया, कुछ एक लोगों के जो उनका होता है, उनका आग्रह होता है तो मैं बनवाता हूँ। मेरे पास तो कोई यंत्र वगैरह है नहीं, मैं खुद जाके स्वयं बनवाता हूँ, सामने खड़ा होकर के उतना पारा, उतना उसमें जो भी और तत्व डालने होते हैं डाल करके बनवाता हूँ और बनवा कर लाता हूँ। तो अभी मेरे पास 2-3 पड़े होंगे, एक श्री यंत्र भी पड़ा होगा जो किसी के आग्रह पर बनवाया गया है, तो बनवा करके मैं देता हूँ। अब चूँकि मुझे ज्ञान है इसका, मैं पहचानने की क्षमता हो गई है मेरे पास, तो इसलिए मैं जब मौका मिलता है तब, क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ, मुझे अपनी खेती बाड़ी भी गृहस्थ हूँ, मौका मिलता है तो करवाता हूँ। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि पारा जो है बहुत महान गुणों वाला है। इस पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, आप लोग प्रतीक्षा कीजिएगा, एक वीडियो में और बनाऊंगा पारद पर। तो ये है पारद की क्षमता। ये वैसे तो ये उत्पादन इसका गंगा के किनारे का है, लेकिन हम कहते हैं कि गंगा का किनारा ये आज का गंगा का किनारा। जी नहीं, आज का गंगा का किनारा नहीं। आज के गंगा का किनारा होता तो देखिए ये कहाँ कहाँ मिलता है। यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका, ट्रांसवाल जिले में इसके कुएं हैं। ट्रांसवाल, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, कनाडा में भी मिलता है ये, ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ पर 50 से 240 फीट तक की गहराई पर यहाँ पर मिलता है। न्यूजीलैंड, यहाँ
सोना, चांदी, माक्षिक आदि खनिजों के साथ अनेक स्थानों में ये पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अल्बेनिया, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, कार्सिका, जर्मनी, हंगरी, इटली, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, स्पेन, एशिया माइनर, चीन, जापान, फारस, अफ्रीका, ट्यूनीशिया, उत्तरी अमेरिका, होंडुरास, मेक्सिको, अलास्का, एरिजोना, कैलिफोर्निया, कार्न काउंटी, इडाहो, निवाडा, ओरेगन, लेन, टेक्सास, वाशिंगटन, दक्षिण अमेरिका, डच, गायना, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, जूनिन, हवानुको, वेनेजुएला आदि स्थानों में भी ये भारत पाया जाता है। तो सोच सकते हैं कि वो गंगा कौन थी जो कहाँ कहाँ बही हुई थी, और ये भारतवर्ष कितना बड़ा था। आज जो भारतवर्ष सिकुड़ करके इतना बड़ा हो गया है, फिर पाकिस्तान निकला इसमें से तो इतना बड़ा हो गया, अभी हो कोई और अगर प्रांत अगर कहीं छिटक जाता है तो और छोटा हो जाएगा। तो ये भारत नहीं। अस्ति उत्तरश्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परो तोय निधिव गाय स्थित पृथिव्या इव मानदंड। आधा धरती को जो भूखंड व्याप्त किया था वो भारतवर्ष है। अर्थात जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भारतवर्ष, नीचे वाला पाताल। तो अब उसे सोचिए कि कौन अफ्रीका और जितने भी उधर के देश हैं सारे के सारे देश भारतवर्ष में आ जाएंगे, सब भारतवर्ष में आ जाएंगे। तो उस समय ये जो स्थान नया नाम बताया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, न्यूजीलैंड और क्या क्या मैंने जो भी नाम बताया, तो ये सब में पाए जाते हैं। कुएं बने, कुएं के अंदर कहीं छेद होकर वहाँ पर चला गया पारा, कहीं वहाँ पर चला गया पारा, तो ये सब वहाँ पर मिलते हैं। जिनके महत्व को विदेशियों ने तो समझ लिया, लेकिन हमारा देश नहीं समझ पाया। तो समझिए, पारे के महत्व को समझिए, पारे के गुण को समझिए, पारे की कीमत समझिए और उसका लाभ उठाइए। बोलिए माता जी की जय।